हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इन टॉपिक को समझने के बाद आपको ये आइडियाज मिलेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट की जो चाल है ये कैसी हो सकती है एंड उनके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस ले पाओगे मार्केट में कि आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि FY25 की Q2 की जीडीपी ग्रोथ डेटा हमारी आ चुकी है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की डेटा आ चुकी है कल ही। ठीक है, यहाँ पर अपने जीडीपी ग्रोथ की डेटा को डिस्कस करने के पहले यूएस की डेटा को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पहले ही आ चुकी है। 2.8% की जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पर फोरकास्ट की बात करें यानी कि एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन भी इतनी ही थी कि भाई जीडीपी जो है ये 2.8% से बढ़ सकती है एंड यहाँ पर इनलाइन ही हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो डेटा आई है जीडीपी ग्रोथ की ये बढ़िया आई है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो ये जो डेटा है इनके लिए ठीक है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए इस प्रकार की या फिर इससे थोड़ा ज्यादा भी होता है तो वो भी डेटा ठीक नहीं मानी जाती है, क्योंकि इंडिया जो है ये डेवलपिंग कंट्री है। तो उस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ की जो डेटा है ये ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। अब चलो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कैसी डेटा आई है। तो देखो, यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्लोज इन Q2 FY25 टू 5.4% amid weak consumption। चलो थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडरेटेड टू 5.4% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25, डाउन फ्रॉम 8.1% इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर एंड 6.7% इन द प्रीवियस क्वार्टर, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। कल ये डेटा रिलीज हुई थी। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम जीडीपी ग्रोथ की डेटा की बात करें FY25 के Q2 की तो ओनली 5.4% की रही है। ठीक है, बहुत ही कम रही है। अगर यहाँ पर हम फोरकास्ट की बात करें यानी कि एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन थी कि 6.5% से बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 5.4% से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है हमारी जीडीपी। अब देखो, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के Q2 से तो पिछले साल के Q2 में यहाँ पर 8.1% की ग्रोथ हुई थी जीडीपी में। काफी जबरदस्त ग्रोथ थी ये। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए ये ग्रोथ की डेटा आई थी। एंड उसके बाद अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें यानी कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 6.7% की ग्रोथ थी। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है जीडीपी के अंदर। ठीक है, एंड जो एक्सपेक्टेशन थी 6.5% की उससे काफी कम यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ये एक काफी बड़ी नेगेटिव पॉइंट बनी हुई है। ठीक है, और देखो ये जो डेटा आई है ये कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है, तो उसका इंपैक्ट हमें मंडे के दिन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब देखो, यहाँ पर इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये स्लो डाउन को लेकर पहले ही अनुमान लगाई गई थी कि कंजप्शन जो है इंडिया की ये वीकर है, मतलब कंजप्शन जो है ये कम हो गए हैं एंड गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है ये भी कम हो गई है। और फिर यहाँ पर अगर हम वेदर की बात करें तो खराब वेदर की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। तो ये कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर ओवरऑल जीडीपी के अंदर हमें स्लो डाउन देखने को मिल रही है। और ये अनुमान पहले ही लगाई गई थी कि ये सभी जो चीजें हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, स्लो डाउन लेकर आ सकती है। तो वही चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल भी रही है। अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को तो आपने समझ लिया कि कैसी रही है, काफी वीक रही है। और यहाँ पर अब एक और इंपॉर्टेंट डेटा देखना जरूरी है जो कि है इन्फ्लेशन की डेटा। इन्फ्लेशन की डेटा कैसी रही है? तो देखो, रिसेंटली जो इंडिया के इन्फ्लेशन की डेटा आई है ये आई है 6.21% की। अब यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन थी 5.81% की। तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है। एंड पिछले क्वार्टर की बात करें तो 5.49% से इन्फ्लेशन बढ़ी थी, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तरीके से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं इन्फ्लेशन। और यहाँ पर देखो और भी अगर आप लोग देखते चलोगे तो बढ़ते ही देखने को मिल रहे हैं इन्फ्लेशन। देखो 3.65%,
फिर यहाँ पर बढ़कर 5.49% हो गया एंड उसके बाद यहाँ पर 6.21% हो गया इस बार। ठीक है, तो लगातार इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो कुछ टाइम से हमें क्या देखने को मिला है कि जो ग्रोथ है इसमें स्लो डाउन चल रही है, लगातार जो ग्रोथ है ये कम होते जा रही है। कहां 8.1% और कहां 5.4%, भाई साहब बहुत ही बड़ा अंतर है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखो, इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 2 ईयर लो ऑफ 5.4% इन Q2। देखो दोस्तों, 2 ईयर की लो पर पहुंच चुकी है जीडीपी ग्रोथ की डेटा, काफी बड़ी बात है ये। एडिंग प्रेशर ऑन आरबीआई टू कट रेट्स। अब देखो दोस्तों, इस चीज को समझो, अब आरबीआई के ऊपर किस प्रकार से प्रेशर पड़ सकती है इन चीजों की वजह से। देखो, अगर जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिलती है तो आरबीआई रेट कट्स कर सकता है वहां पे, लेकिन रेट कट्स अगर करता है तो महंगाई भी बढ़ता है, और महंगाई चूंकि ऑलरेडी बढ़ते जा रही है तो रेट कट्स करना भी पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर करना जरूरी भी है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है ये स्लो हो रही है। तो मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम में आरबीआई जो है ये फंस चुका है और इनके ऊपर प्रेशर है रेट कट करने के लिए। और रेट कट अगर करेगा जीडीपी को सही करने के लिए तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोनों तरफ से आरबीआई के ऊपर प्रेशर रह सकती है। देखते हैं आरबीआई इन चीजों को किस प्रकार से संभालता है। ठीक है, बाकी अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो देखो भाई, मार्केट के ऊपर इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो जीडीपी ग्रोथ को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कि किसी कंट्री की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से हो रही है उसी अनुसार मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस वजह से यहां पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है मंडे के दिन हमारे बाजार के ऊपर। ठीक है, और सेलिंग प्रेशर भी बन सकती है। अब यहां पर नेक्स्ट अगर डेटा आती है Q3 में अच्छी, जिसकी चांसेस भी अच्छी हैं क्योंकि Q3 एक ऐसा सीजन होता है जिसमें काफ़ी सारे वेडिंग वगैरह होते हैं, फिर थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं कि मतलब जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, तो उस वजह से मतलब कंजप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो Q3 में भी यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी अगर Q3 में भी स्लो डाउन देखने को मिल जाए तो फिर हमें हमारे बाजार के ऊपर और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल के लिए आप लोग ये ध्यान में रखो कि इस डेटा के वजह से बाजार में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। देखा जाए मंडे के दिन किस प्रकार का रिएक्शन रहता है बाजार में। वैसे आपका क्या ख्याल है कमेंट में शेयर कर सकते हो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।